नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज एक नया हफ्ता संसद में शुरू हुआ, लेकिन एक नई खबर के साथ कि ओम बिरला के खिलाफ ऑपोजिशन, पूरा विपक्ष अब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी में है, क्योंकि ऑपोजिशन बहुत खींचा हुआ है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। वो एक अनरिलीज्ड बुक जो जनरल नरावने की, जिसके बारे में वो कोट कर रहे थे, उस पर उन्होंने बात करने दिया नहीं। 8 सांसदों को उल्टा सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद जब भी किसी मसले पर विपक्ष बात करने की कोशिश कर रहा था, तो उसको बात नहीं करने दी जा रही थी। और आज भी अगर मैं आपको बताऊं कि जब आज पार्लियामेंट शुरू हुई, तो उसके बाद बजट को लेकर डिस्कशन शुरू होना था। और उस बजट के डिस्कशन के लिए शशि थरूर को कृष्णा प्रसाद टिनेटी उस समय ओम बिरला की जगह पर थे, और उन्होंने कहा कि शशि थरूर को बोलना चाहिए, लेकिन शशि थरूर का नाम पार्टी ने भेजा है। शशि थरूर ने कहा कि आई यील्ड द फ्लोर टू द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, यानी कि मैं फ्लोर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए छोड़ता हूं। जैसे ही उन्होंने बोला कि मैंने फ्लोर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए छोड़ दिया है, तो संसद को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी कि फिर से हाउस एडजर्न हो गया, लेकिन एलओपी को बोलने नहीं दिया जाएगा। उसी को लेकर काफी विपक्ष के जो सांसद हैं वो नाराज हैं। और एक केसी वेणुगोपाल का एक ट्वीट है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी बाद में। उसमें उन्होंने कहा है कि इट इज डीपली कंसर्निंग हाउ पीएमओ इज डिक्टेटिंग द बिजनेस ऑफ लोकसभा, यानी कि प्रधानमंत्री का कार्यालय अब ये बताएगा कि संसद कैसे चलेगी, which should operate independently so that the government is held accountable by the people's representatives। यानी कि संसद इसलिए होती है ताकि आप सरकार की जवाबदेही तय कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री का कार्यालय संसद को डिक्टेट कर रहा है, ये उन्होंने लिखा है। बाद में केसी वेणुगोपाल का ट्वीट कहता है कि वी डिमांड दैट द पीएम हिमसेल्फ आंसर्स दीज ग्रेव क्वेश्चंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस and be subject to scrutiny regarding the massive funds collected through the mysterious PM Cares Fund। ये उन्होंने PM Cares Fund को लेकर जो बात आई है कि पीएमओ ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को एक रूल्स बताए हैं कि देखिए ये रूल्स 41 के तहत 2 तरीके के 41 में रूल्स हैं कि आप किसी भी तरीके की कोई सवाल नहीं पूछ सकते पीएम केयर्स फंड को लेकर, रिलीफ फंड्स को लेकर और डिफेंस फंड्स को लेकर। वो खबर भी आज अपने आप में काफी बड़ी है। तो एक तरीके से वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब पीएमओ बता रहा है कि लोकसभा कैसे चलेगी या लोकसभा सचिवालय को। लेकिन जिस तरीके से आज ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं वो नाराज हैं, वो ये दर्शाता है कि किसी न किसी तरीके से अब ओम बिरला को ये पूछा जा रहा है कि, और केसी वेणुगोपाल से एक रिपोर्टर ने पूछा कि अब आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यू वेट फॉर द एक्शन। उन्होंने ये कहा कि यू वेट फॉर द एक्शन, वी विल नॉट स्पीक, यानी कि अब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी में है। क्या कहेंगे इस पूरे संसद के रवैये पर, और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, उधर पीएमओ ने एक ऑर्डर भी दे दिया लोकसभा सेक्रेटेरिएट को कि अब आप इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं ले सकते। तो ये क्या कहता है अपने आप में संसदीय कार्यप्रणाली पर, और ओम बिरला क्या वाकई में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्या विपक्ष जीत पाएगा, ये भी एक सवाल है। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये खबरें आ रही हैं कि ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। आज मैं एक ये भी खबर देख रही हूँ कि जो महिला सांसद हैं उन्होंने ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री ओम बिरला ने कहा था ना कि महिला सांसद प्रधानमंत्री को काटने की तैयारी कर रही थी, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को कह दिया कि आप हाउस में मत आइए। तो आज महिला सांसदों ने, कांग्रेस की महिला सांसदों ने ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है कि दिस इज एन एक्ट ऑफ फियर, यानी कि डर के वजह से प्रधानमंत्री उस दिन लोकसभा में नहीं आए थे। तो विपक्ष इस समय काफी हावी है, और अब विपक्ष ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी कर रहा है। ये कितना एक सिंबॉलिक मेजर ही होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ में आपको लगता है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा ये वाकई में सफलता पूर्वक पास हो जाएगा और इसमें हार जाएंगी ट्रेजरी बेंचेस? जी, कभी कभी किसी प्रक्रिया से गुजरना अच्छा होता है। आप अंत में पदार्थ क्या निकलेगा वो बाद की बात है। क्योंकि हमें ध्यान में रखना है ये पिछली लोकसभा नहीं है। पिछली लोकसभा में भाजपा को खुद का बहुमत था, इस लोकसभा में भाजपा को खुद का बहुमत नहीं है। भाजपा अपने आप में अल्पमत में है। तो ये जो प्रक्रिया है ये शुरू करना मेरे ख्याल से विपक्ष के तरफ से अच्छी समझबूझ वाली चाल है। इसका अंत क्या होगा, अंत में पदार्थ क्या निकलेगा, कौन जीतेगा हारेगा, वो तो बाद की बात है, लेकिन मैच बड़ा रोचक होने वाला है।
मैच बहुत बहुत दिलचस्प होगा और बहुत टाइट होगा, क्योंकि भाजपा के साथ एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि उसे हमेशा ताकतवर दिखना होता है। तो भाजपा अपनी छवि ऐसी बनाती है कि वो हमेशा पावरफुल है, हमेशा हर चीज जीतती है, वो चुनाव भी जीतती है, वो विश्व गुरु भी बनी हुई है, वो 56 इंच का शेर भी है, हर चीज वो करती है, वो मास्टर स्ट्रोक है। तो भाजपा पावर प्रोजेक्शन करने वाली पार्टी है, वो जितना होती है उससे ज्यादा अपने आप को दिखाती है। कुछ साल पहले भारत में एक श्रीशांत करके खिलाड़ी होते थे, वो अगर बहुत पिटते भी थे ना, पिटते पिटते अगर एक विकेट भी ले लिए तो पूरा स्टेडियम का चक्कर लगाते थे, ऐसा दिखाते थे जैसे कि वो अकेले मैच जीत गए। एक विकेट जीतने पर भी बहुत जोरदार जोश खरोश से सेलिब्रेशन वो करते थे। तो भाजपा का ताकतवर दिखना उसकी बहुत मजबूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप भाजपा ताकतवर है और उनका जो नेता है वो 56 इंच का शेर है, तो दो महिला चींटियों से डर कैसे गया? मैं शेर ये नहीं कह सकता कि मैं चींटी से डर गया, क्योंकि हमें हमें पता है कि इस तरह की हिंसा या हमला वगैरह करना महिलाएं अधिकतर नहीं करती हैं। भारत में कहीं पर भी, भारत नहीं दुनिया भर में कहीं पर भी अपराध होते हैं तो उसमें महिलाओं का हाथ तो होता नहीं है, ज्यादातर पुरुषों का ही हाथ होता है। तो महिलाएं ऐसे भी अपराध नहीं करती, वैसे में महिलाओं के ऊपर आप हमला की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की बात इसीलिए है क्योंकि भाजपा के साथ एक दिक्कत यह है कि संसद अगर चलती है तो संसद तो है, खुली चर्चा का मंच है। संसद एक ऐसा मंच है जहां पर की खुली चर्चा होती है और जो भी चर्चा होती है वो लाइव टेलीकास्ट भारत भर में होती है। अब यदि ऐसी स्थिति में संसद में खुल के चर्चा चलती है तो भाजपा तो संसद में अल्पमत में है, सिर्फ 240 लोग उसके बोल पाएंगे, 300 लोग तो गैर भाजपाई बोलेंगे। तो मुझे बताइए। आपको 2 सेकंड के लिए रोक रही हूँ क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने रिपोर्टर से बातचीत करी थी और उसमें उन्होंने ये बोला है कि, और मैं इसको पढ़ रही हूँ कि whatever has happened is very unfortunate. We all know the space and role of the opposition in parliamentary democracy. The leader of the opposition acts as a shadow prime minister. But in this parliament, when the leader of the opposition stands up to say something, the mic gets switched off. In fact, nobody from the opposition gets time to speak. Parliament has become a place where the opposition has no voice. This parliament is meant only for the ruling party. Even this morning, all the opposition parties decided to raise this concern together in the Lok Sabha, and this has become a one-sided parliament. इसको उन्होंने कहा है। और उसी तरीके से उन्होंने ये बोला कि the government, he has accused the government of taking a number of decisions against the interest of the country. The opposition, उन्होंने, मैं पढ़ रही हूँ exactly उन्होंने क्या कहा है, the opposition has a responsibility to expose this government, which is possible only through debates. But we are not allowed to speak. The other day, the speaker raised a very serious allegation against women. I do not understand this. The prime minister, who has boasted of a 54-inch chest, did not come to parliament because he was scared of some women leaders. The speaker said so. Was there anything like that? In parliament, many disruptions had happened. Prime Minister Dr. Manmohan Singh was not allowed to speak. Now, when such a statement comes from the speaker, shouldn't we get an explanation? What did the speaker mean by that statement? Did he have any records, any evidence? The speaker, who's not supposed to take sides, is now doing so. अब हुआ क्या लोकसभा में, एक तरीके से बस खाली व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाह रही हूं कि पिछले हफ्ते सबने देखा था कि क्या क्या हुआ। आज जब पार्लियामेंट कन्वीन किया तो उसके बाद कृष्णा प्रसाद टेनेटी उस समय चेयर पर थे और उन्होंने शशि थरूर को इनवाइट किया। तो शशि थरूर ने कहा कि आई विल यील्ड द फ्लोर टू द एलओपी, और उसके बाद तुरंत हाउस एडजर्न कर दिया गया। आपको क्या लगता है, इसमें चेयर की बदमाशी नहीं साफ दिखती? स्पीकर पे बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो टेनेटी हो चाहे ओम बिरला हो, एक तरीके से यहाँ पर चेयर एक इम्पार्शियल होने के बजाय यहाँ पर पक्षपात रवैया अपना रही है। वो क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? नहीं, मैंने जैसे कहा, ये संदेश नहीं है, ये भाजपा की मजबूरी है। भाजपा अपने आप को जब ताकतवर दिखाने की कोशिश करती है तो संसद में वो अपने आप को ताकतवर नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि संसद एक ऐसा मंच है जहां पर कि आपको स्वतंत्र चर्चा होती है। संसद के अंदर जो चर्चा होती है उसको कोर्ट भी रोकता नहीं है। दूसरी बात यह कि संसद की हर चर्चा लाइव टेलीविजन पर आती है। अब मुझे बताइए, जिस संसद में भाजपा खुद माइनॉरिटी में है, अल्पमत में है, उसके लोग बोलेंगे तो सिर्फ 240 बोलेंगे, गैर भाजपाई बोलेंगे तो 300 लोग बोलेंगे। तो संसद में ज्यादा समय तो भाजपा का प्रचार नहीं हो पाएगा संसद के लाइव टेलीविजन से।
वहां पर तो गैर भाजपा का प्रचार होगा। तो गैर भाजपा की जाते ज्यादा बातें ज्यादा अगर प्रचारित होंगी तो भाजपा का बैलून फूलता हुआ तो नहीं दिखेगा। भाजपा अपने आप को 56 इंच का अपना विश्व गुरु और जो बड़ा बहुत मजबूत और ताकतवर है ये नहीं दिखा पाएगी। इसीलिए आप इस लोकसभा में देख रहे हैं कि स्पीकर द्वारा मैच फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। और इस बात को भाजपा के खुद के जो सहयोगी दल हैं, खास करके चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने 1-2 बार इस चीज को सार्वजनिक रूप से कहा भी है कि पार्लियामेंट को चलना चाहिए। पार्लियामेंट भारत की जो क्या कहते हैं संसदीय व्यवस्था है उसको निष्पक्ष रूप से चलना चाहिए, उसको अच्छे से चलना चाहिए। इन बातों को उन्होंने कहा है। इसका मतलब उन लोगों को भी इस बात की चिंता है। तो ऐसी स्थिति ऐसी आ गई है कि और इन्होंने जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसको मैं पढ़ देती हूँ कि आज ही सुबह जो सारे इंडिया ब्लॉक लीडर्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये सब डिसीजंस लिए गए हैं कि शायद उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या? स्पीकर की एक बड़ी हार नहीं है। भले ही नंबर्स ना हो, विपक्ष उसमें जीत ना पाए, लेकिन ये कितनी बड़ी बेइज्जती होगी स्पीकर की और ओम बिरला की अगर उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। आपको याद होगा कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, लाया गया, उसके बाद वो डिफीट हो गया वो मोशन। अब यहाँ पे भी डिफीट होगा, ये तो सब देख ही रहे। लेकिन एक तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन ओम बिरला के खिलाफ अपने आप में क्या कहता है? देखिए 3 चीजें हैं जिसके बारे में पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। एक तो वोटिंग का नतीजा क्या निकलेगा, एक क्रिकेट मैच का नतीजा क्या निकलेगा, और शुक्रवार को जो फिल्म रिलीज हो रही है वो हिट होगी या फ्लॉप होगी। एक बार कहीं चुनाव होता है तो चुनाव का नतीजा क्या निकलेगा पहले से आप तय नहीं कर सकते, कुछ भी निकल सकता है। तो खैर वापस इस बात पर आते हैं कि क्योंकि भाजपा के साथ समस्या ये है कि इस लोकसभा में उसकी संख्या कम है। लोकसभा का जो सदन की चर्चा होती है वो इतनी स्वतंत्र होती है कि कोर्ट भी उसमें पीछे बीच में नहीं पड़ सकता। तीसरी बात ये कि लोकसभा की हर चर्चा का लाइव टेलीकास्ट होना है। चौथी बात ये कि उसका खुद की संख्या 240 है और गैर भाजपाइयों की 300 है। तो अगर लोकसभा ढंग से चलेगी, लोकसभा में चर्चाएं होंगी, तो भाजपा का समय तो भाजपा को तो फुटेज कम मिलेगा, भाजपा गैर भाजपाइयों को फुटेज ज्यादा मिलेगा। तो भाजपा अपने आप को मजबूत कैसे प्रमाणित करेगी? तो इसलिए ये मजबूरी में इस लोकसभा में स्पीकर द्वारा मैच फिक्स करने की कोशिश की गई है। इसीलिए जब भी कोई दूसरा कुछ बोलना चाहता है तो उसको माइक बंद कर दिया जाता है, एडजर्नमेंट किया जाता है, कुछ भी करते हैं ताकि लोकसभा चले नहीं, लोकसभा में चर्चा हो नहीं। क्योंकि चर्चा जैसे ही शुरू होगी तो चर्चा शुरू होते ही क्या हो जाएगा कि गैर भाजपाइयों का समय ज्यादा है, क्योंकि संख्या में वो ज्यादा है। इसीलिए ये पूरा का पूरा भाजपा का एक साजिश है कि किसी भी तरह से लोकसभा चले नहीं, रोज कोई एक नया बहाना बना जाए। लेकिन मेरे ख्याल से विपक्ष ने इस चीज को ठीक से पकड़ा है। बाकी सब मुद्दों के ऊपर स्पीकर, मान लीजिए लोकसभा का कोई सदस्य है या कोई पार्टी है, उसने अगर कोई प्रस्ताव रखा कि इस विषय पर चर्चा हो, तो स्पीकर के पास कुछ विशेषाधिकार होता है कि वो चर्चा कब रखे। वो आज रखे, कल रखे, परसों रखे, 3 दिन बाद रखे। लेकिन लोकसभा स्पीकर के ऊपर ही अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो वो हायरार्की में सबसे ऊपर आ जाता है। मतलब सबसे पहले उसी को आपको लेना पड़ता है और उसके वो चर्चा होने के बाद ही कुछ दूसरी होती है। मतलब सरकार के खिलाफ आप किसी ने अगर अविश्वास प्रस्ताव ले आया या स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया तो सारे एजेंडा से ऊपर आ जाता है। मतलब पॉइंट नंबर 1 सबसे पहला वो आ जाता है। तो ये करने से विपक्ष ये करेगा कि विपक्ष ने ये समझ लिया है कि आने वाले समय में ये लोकसभा को चलने नहीं देंगे। कभी ये लोकसभा में प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, महिलाएं हमला करेंगी, इस बहाने से सदन नहीं चलने देते हैं, कभी कोई एडजर्नमेंट करके सदन नहीं चलने देते हैं। तो ये जो सदन नहीं चल रहा है इसका घाटा विपक्ष को ज्यादा हो रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास संख्या ज्यादा है लोकसभा में और वो लाइव टेलीकास्ट होता है। एक मजे की बात देखिए, जब पिछले हफ्ते ये सारे एडजॉर्नमेंट्स लगातार चल रहे थे तो ओम बिरला कैसे बिल्कुल चिंताजनक एक भाषा उन्होंने इस्तेमाल की कि ये रिपीटेड एडजॉर्नमेंट्स ऑपोजिशन एमपीज के ये सही नहीं है। फिर वो हाउस को ये बता रहे थे कि देखिए हमने 19 घंटे 13 मिनट अपने संसद के वेस्ट कर दिए। अब ये सब तरीके का प्रवचन अगर ओम बिरला देंगे तो अब ऑपोजिशन करेगा क्या? ऑपोजिशन के पास तो और कोई चारा नहीं है। ये आप बहुत ही डायर डिस्ट्रेस में कॉन्फिडेंस लाते हैं तो आपको लगता है कि नो कॉन्फिडेंस का जो टूल है ये सही स्टेप है ऑपोजिशन का? मीनू जी, क्लास का टीचर जो है वो ये नहीं कह सकता कि मैं क्या करूं, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं। उसका काम ही है बच्चों को सुनवाना। तो लोकसभा का स्पीकर
एडजर्नमेंट विपक्ष कभी नहीं करवाता है, एडजर्नमेंट लोकसभा स्पीकर खुद करता है। कभी कोई विपक्ष कभी एडजर्नमेंट करने का उसके पास ताकत नहीं है। विपक्ष बहुत करता है तो वॉकआउट कर जाता है। विपक्ष एडजर्नमेंट अगर आपने बार बार किया है, इसका मतलब लोकसभा स्पीकर खुद कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा टीचर हूं जो कि क्लास को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, इसीलिए बार बार क्लास को छुट्टी दे रहा हूं। अगर तो मुझे बताइए कि अगर कोई क्लास टीचर अपने क्लास के बच्चों को कंट्रोल में नहीं रख सकता है, तो इसका मतलब उस टीचर की क्षमता पर ही खुद सवाल या निशान उठ जाता है। उसका प्रवचन कितना भी हो, प्रवचन की बात चर्चा ये नहीं है कि प्रवचन किसने क्या दिया, पर चर्चा ये है कि उन्होंने क्या किया। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये जैसे ही बताना जरूरी है कि जब उस दिन फ्राइडे को जब स्पीकर बोल रहे थे, जिस उन्होंने कहा कि 19 घंटा 13 मिनट वेस्ट हो गए, तो उन्होंने एक बात और बड़े मार्के की कही। उन्होंने कहा 19 घंटे 13 मिनट तो वेस्ट हुए हैं, लेकिन ये सदन इश्यूज को रेज करने के लिए बना है, स्लोगन शाउटिंग के लिए नहीं। ये स्पीकर क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? अब विपक्ष को क्या स्लोगन्स के जरिए अगर विपक्ष अपनी बात ना कहे तो क्या करे? इश्यूज को उठाए। राहुल गांधी इश्यूज ही तो उठा रहे थे, उसको भी नहीं उठाने दिया। तो चिद विपट और मतलब सब कुछ मेरा ही, आप विपक्ष कोई चीज उसको रेज नहीं कर सकता। देखिए, विराट कोहली नहीं कह सकता कि बाउंसर आ गया इसलिए मैं आउट हो गया। अगली बार ये नहीं कह सकता कि यॉर्कर आ गया इसलिए मैं बोल्ड हो गया। उसका काम ही है कि सब तरह की गेंद को खेलना। तो लोकसभा का अगर आप स्पीकर हैं और लोकसभा आपको चलानी है और एडजर्नमेंट आपने किया है, इसका मतलब ही है कि आपसे लोकसभा कंट्रोल नहीं हो रही है। सीधी सी बात है। उसके बाद आप उसका आप दलील कुछ भी दीजिए, बचाव कुछ भी दीजिए, वो वैसा ही होगा कि कोहली ने बोल दिया अरे मैं क्या करूं, बहुत जबरदस्त बाउंसर था इसीलिए आउट हो गया। तो भाई बाउंसर अगर नहीं खेलने वाले को ही क्रिकेट टीम में खेलना था तो हम भी खेल सकते थे, क्योंकि हमको भी बाउंसर नहीं खेलना था। विराट कोहली की क्या जरूरत है? हमको ही मैच खिलवा दो इंडिया के लिए, हम भी बाउंसर पर आउट हो जाएंगे। विराट कोहली भी आउट होगा तो विराट कोहली काय के लिए है? विराट कोहली का काम ही है कि बाउंसर आए या यॉर्कर आए वो खेलता है। और मेरे ख्याल से ओम बिरला जब कोई भी लोकसभा स्पीकर कहता है और ये वो एडजर्नमेंट कर देता है, वो एडजर्नमेंट करने का मतलब ये है कि उससे वो क्लास कंट्रोल नहीं हो रही है। अब मुद्दे पर आते हैं कि आने वाले समय में जैसे ही अगर विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा, विश्वास प्रस्ताव लाएगा, तो सारे विषय खत्म हो जाएंगे और सबसे पहले ये विषय लेना पड़ेगा। और इसको वो टाल नहीं सकते, क्योंकि बाकी विषय को वो टाल सकते हैं, एडजर्न कर सकते हैं, लेकिन खुद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो वो उसको टाल नहीं सकते, पहली बात। और अगर ये अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो मेरे ख्याल से विपक्ष को इसको किस टेक्निकलिटी पर जाना चाहिए, ये मैं जा रहा हूं। एक व्यक्ति एक साथ दो संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता। कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों एक ही समय में नहीं रह सकता। कोई एक व्यक्ति दो राज्यों का मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। लोकसभा का जो स्पीकर है वो एक संवैधानिक पद है और उसका काम है सदन चलाना। उनका काम चौकीदारी नहीं है। अगर सदन में किसी के ऊपर कोई हमला होने वाला है या कोई खतरा है, उसकी चौकीदारी करना लोकसभा स्पीकर का काम नहीं है। वो चौकीदारी करने के लिए 800 लोग पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस करके 800 लोग उसके लिए अलग से अपॉइंटेड हैं और वो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को वो रिपोर्ट करते हैं। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल अपने आप में एक संवैधानिक पद है। एक मिनट, तो यहाँ पर जब उन्होंने ये कह के एक दिन के लिए सदन एडजर्न किया या उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री के ऊपर महिलाएं हमला करने वाली थी इसीलिए हमने प्रधानमंत्री को बोला कि आप सदन में मत आइए, इसका मतलब वो एक ऐसा काम कर रहे थे जो काम करना उनके क्षमता से बाहर था। कि सदन की चौकीदारी करना, किसी के हमले को रोकना सदन स्पीकर का काम नहीं है। उसके लिए अलग से 800 लोग हैं और लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो यहाँ टेक्निकलिटी में आप इसको फंसा सकते हैं कि आप एक ऐसा काम करने जा रहे थे जो कि काम आपके हिस्से का था ही नहीं। एक टीचर का काम होता है बच्चों को क्लास में पढ़ाना। बच्चों को क्लास में पढ़ाने के अलावा कोई काम टीचर अगर कर रहा है तो वो टीचर का काम नहीं है। वो टीचर ये नहीं कह सकता कि हम ऑटो रिक्शा भी चलाएंगे, बच्चों को रोज घर से ये भी लाएंगे, टिफिन कैरियर भी हम लाएंगे। टीचर का काम टिफिन कैरियर लाना नहीं है, टीचर का काम पढ़ाना है। टिफिन कैरियर लाने के लिए दूसरा आदमी होता है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि इंडिया ब्लॉक लीडर्स की जो मीटिंग हुई थी, आखिर विपक्ष क्यों लाना चाह रहा है ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो बता देते हैं। इसकी खबर ये है कि पहला जो कारण है कि एलओपी को बोलने नहीं दिया गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के खिलाफ, ओम बिरला के खिलाफ इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि वो एलओपी को बोलने नहीं दे रहे हैं और साथ में उन्होंने निशिकांत दुबे को बोलने दिया और वो भी उल्टी सीधी चीज। ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि ओम बिरला ने he had said that in the house that he had received information that Prime Minister Modi might be attacked
and had asked the PM not to come to the house. ये भी एक दूसरा बड़ा कारण है जिसको लेकर आज महिला सांसदों ने एक चिट्ठी भी लिखी है ओम बिरला को, तो वो चिट्ठी भी दिखाई गई और वो भी एक कारण है कि स्पीकर ने अपने आप से एक मनगढ़ंत कहानी बता दी जिसका उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, जिसके पास उनका कोई सबूत नहीं है, और उन्होंने भरी संसद के अंदर आके ये कह दिया कि देखिए महिला सांसद प्रधानमंत्री को काटने की कोशिश कर रही थी, काटने की तैयारी में थी, और इस वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री को आगाह कर दिया कि अब आप लोकसभा के अंदर मत आइए। ये दो बड़े इश्यूज हैं जिसके आधार पर नो कॉन्फिडेंस मोशन ओम बिरला के खिलाफ लाया जा रहा है। और तीसरा जो एक कारण है कि ऑपोजिशन को कोई भी इशू रेज करने दिया ही नहीं जा रहा है। अब आप ये बताइए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जैसा ओम बिरला, स्पीकर का पद है, तो अगर स्पीकर का रिज्यूमे लिखा जाएगा तो ये कितनी बड़ी बेइज्जती है। आगे आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी कि एक ऐसा स्पीकर था जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया गया था, तो लोग पढ़ेंगे जरूर कि आखिर कौन सा पाप ऐसा ओम बिरला ने कर दिया था जिसकी वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। भले ही ये मोशन हार जाए विपक्ष, लेकिन अपने आप में ये क्या बड़ा संदेश देता है, और क्या ये नो कॉन्फिडेंस मोशन एडमिट होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है आपने मोशन एडमिट होगा या नहीं होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी देखिए, आपका सवाल ये है, कहीं पर भी एक समाज होता है, व्यक्तियों का समूह जब समाज होता है तो वो समाज का अपना एक चरित्र होता है, उसमें व्यक्तियों के व्यवहार की बहुत प्रमुखता होती है। आप यहाँ पर देखते हैं कि एक व्यक्ति है, वो अगर साधु है तो वो साधु के तरह व्यवहार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति रावण के तरह साधु के वेश का दुरुपयोग करके सीता का हरण करता है तो हम कहते हैं कि बेजा काम कर रहा है, क्योंकि रावण के बारे में कहा जाता है कि तुम तो बहुत बड़े पंडित थे, तुम पंडित होके इतना गिरा हुआ काम क्यों किए। तो वो सामाजिक ताना बाना होता है। आप समझिए, बीजेपी सामाजिक क्या कहते हैं, इकाई नहीं है। बीजेपी अपने आप में एक संगठन है। संगठन का काम होता है, वो एक गिरोह होता है, वो केवल और केवल संगठन के सफलता के लिए वो काम करता है, उसमें व्यक्ति प्रमुख नहीं होता। आपको लग रहा है कि ओम बिरला जी के ऊपर, अगर इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आ गया, वो पास हो या नहीं हो, किसी लिस्ट में उनके नाम के आगे ब्लैक मार्क लगेगा कि लोकसभा के स्पीकर के सामने ब्लैक मार्क लगा। ओम बिरला जी व्यक्ति के नाते बीजेपी के लिए शून्य है, कुछ नहीं है। बीजेपी अपना प्रेसिडेंट से लेके, मुझे बताइए, और आप इतने बड़े पत्रकार हैं, 3 राज्यों का नाम लेता हूं, एक छत्तीसगढ़, एक उड़ीसा और एक राजस्थान। इन 3 राज्यों में भाजपा ने अभी पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री बनाए, एक का भी आप नाम बता सकते हैं क्या? भाजपा ने अभी हाल फिलहाल में अपना अध्यक्ष चुना, उनको भी पर्ची से निकाला। भाजपा एक अपने आप में संगठन है, और संगठन का चरित्र ये होता है कि व्यक्ति प्रमुख नहीं होता। संगठन अपने सफलता के लिए जो चाहता है वो करता है। इस संगठन के साथ बहुत बड़ी दिक्कत थी कि ये अगर सदन चलता तो सदन में जो मुक्त चर्चा होती है, उसका जो लाइव टेलीकास्ट होता है, उसके चलते वो संगठन कमजोर होकर दिखता, क्योंकि लोकसभा में इनके पास संख्या नहीं है ना। 300 लोग तो दूसरे लोग बोलते हैं, इनके तो 240 बोलते हैं। तो वो समय खाने के लिए इसमें अगर लोकसभा के स्पीकर का या ओम बिरला जी का व्यक्तिगत रूप से फजीहत भी होता है तो बीजेपी को मंजूर है, क्योंकि वो समूह को बचाने की वो एक संगठन को बचाने की कोशिश कर रही है। संगठन की एक छवि है, वो छवि बचाना है। व्यक्ति उसमें चला जाए कोई बात नहीं। सिद्धार्थ, लेकिन अब तो सारी बात आ गई है कि इस कुर्सी की, यानी कि स्पीकर के अध्यक्ष पद की जो कुर्सी है, उसकी गरिमा मोदी जी नहीं बचा पाए और ना खुद स्पीकर बचा पाए। और एक तरीके से विपक्ष आज ये कह रहा है कि आप कुर्सी से हट जाइए क्योंकि हमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या आज ये संदेश कॉमन मैन को आज नहीं जाएगा कि जो विपक्ष है, जो जनता की आवाज उठा रहा है, उसको बोलने ही नहीं दिया जा रहा संसद में? स्वाभाविक रूप से जाएगा। स्वाभाविक रूप से ये भी जाएगा कि इस सरकार के एक मंत्री हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं, उनका दुनिया भर में सबसे बड़ा जो सेक्स स्कैंडल है उसमें नाम आया हुआ है। दुनिया भर में इस तरह के नाम जिनके भी आ रहे हैं वो बेचारे रिजाइन करके भाग रहे हैं। दलाई लामा जैसे बूढ़े आदमी का नाम आ गया तो उसने स्पष्टीकरण दे दिया। 1 दर्जन देशों ने अपने यहाँ इस पर एक जांच बिठा दी। लोगों के दुनिया भर में बड़े बड़े मंत्री से लेके इंग्लैंड के मंत्री रिजाइन कर रहे हैं। वैसे में भारत सरकार के भी तो एक मंत्री का नाम उसमें आया हुआ है, कहाँ इनके कान पे जूं रेंग रही है। इनको पता है इसके चलते हमारी बाहर फजीहत हो रही है, इनको पता है। लेकिन वो फजीहत होते हुए भी, क्योंकि इनको एक व्यक्ति के छवि को बचाना है, इनको बीजेपी के उस छवि को बचाना है कि बीजेपी कोई बहुत मजबूत चीज है, तो बहुत जो मजबूत अपने आप को छवि दिखाना चाहता है, जब उसके सामने कोई खतरा आता है
तो वो आंख नीचे कर लेता है, उसको लगता है कि एक आंधी तूफान है, थोड़ी देर के लिए सर नीचे कर लूंगा तो ऊपर से हवा गुजर जाएगी। तो मेरे ख्याल से भाजपा को पता है इससे देश में न तो लोकसभा स्पीकर के गरिमा ऊंची होती है, न तो किसी कैबिनेट मंत्री की गरिमा ऊपर होती है कि अगर आपका नाम एप्स्टीन फाइल में जैसे गंदे चीजों में आ रहा है तो नाम तो कहीं नहीं हो रहा है, नाम कहीं नहीं हो रहा है, और इसके चलते इनको घाटा भी हो रहा है, इनके नाम खराब हो रहे हैं। इनके साथ बृजभूषण शरण सिंह से लेके प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग हैं, इसीलिए तो चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो ये अयोध्या से लेके चित्रकूट से लेके रामेश्वरम, जहां जहां श्री रामचंद्र जी गए थे वहां सब चुनाव ये हारने लगे थे। जनता के बीच में ये चुनाव हार रहे हैं, लेकिन इनके पास सत्ता है। इनको अब दिक्कत यह है कि अगर लोकसभा फिर से मैं बोल रहा हूं, लोकसभा एक ऐसा सदन है जहां पर की जो चर्चा होती है उसको कोर्ट भी नहीं रोक सकता है। दूसरी बात यह कि वहां की हर चर्चा को आपको लाइव टेलीकास्ट करना पड़ता है। और तीसरी बात यह कि लोकसभा में आपका जो ताकत है, आपके जितने सदस्य हैं, उसी अनुपात में आपको बोलने का मौका दिया जाता है। तो मुझे बताइए, 540 में भाजपा के पास तो 240 लोग बोलने वाले हैं, लेकिन गैर भाजपाई तो 300 लोग हैं। तो अगर आप 543 मिनट्स का अगर लोकसभा का सदन चलेगा, उसमें भाजपा को तो कम समय मिलेगा, 240 ही मिनट मिलेगा, गैर भाजपाइयों को 300 मिनट मिलेगा। तो भाजपा ने जो हवा फैला के रखी है इस देश में कि वो कोई बहुत ताकतवर चीज है, वो एक विश्वगुरु है, इस देश को अकेले कोई व्यक्ति पूरा का पूरा कंट्रोल में रखे हुए है, वो तो पूरा का पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा। लोग अपने घर में बैठे टीवी पर देखेंगे कि भाजपा से ज्यादा तो गैर भाजपाई इस देश में है। उसको रोकना है, इसीलिए इन्होंने स्पीकर के पद को मैच फिक्सिंग के जैसा किया है कि भैया तुम मैच ही नहीं होने दो, एक अंपायर ऐसा लगाओ जो कि बोल दे कि अभी बारिश हो रही है इसीलिए मैच नहीं होगा, अभी पिच खराब है इसीलिए मैच नहीं होगा, अभी लोग हल्ला कर रहे हैं इसीलिए मैच नहीं होगा, अभी बैड लाइट है इसीलिए मैच नहीं होगा। उसको इसीलिए रखा गया है ताकि वो मैच ना होने दे, क्योंकि मैच होगा तो मैच हारने की संभावना है। अब बस मेरा आखिरी सवाल है सिद्धार्थ कि आज जो एक कॉमन मैन को संदेश है वो यही जाएगा कि ओम बिरला जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, उनको विपक्ष हटाने की तैयारी में लग गया है। ये मोदी जी की तो फजीहत है, साथ में स्पीकर के पद की कितनी बड़ी फजीहत है, लास्ट में बहुत संक्षेप में जी। मेरे ख्याल से स्पीकर के पद की फजीहत से ज्यादा एक अच्छा कदम है विपक्ष की ओर से, क्योंकि मैंने जैसे कहा तकनीकी रूप से जैसे ही आप लोकसभा के स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, उसके बाद आप एडजर्नमेंट वगैरह आप नहीं कर सकते, हमला होगा इसलिए अब आप बैड लाइट नहीं बोल सकते, बारिश आ गई, मैच न खेलने का सारे बहाने खत्म हो जाते हैं। अब आपको मैच खेलना पड़ेगा, और जैसे ही मैच शुरू होगा तो फिर वहां होगा कि वहां पर तो चर्चा होगी, वहां पर तो लाइव टेलीकास्ट होगा, तो 300 लोग गैर भाजपाई बोलेंगे, 240 भाजपाई बोलेंगे। उसमें क्या होगा, जो भाजपा के खुद के सहयोगी दल हैं उनके लिए भी अटपटी स्थिति में आएंगे, क्योंकि वो ऐसे ओम बिरला के इस तरह के कारनामों को वो बचाव कैसे करेंगे, नीतीश कुमार की पार्टी कैसे उसका बचाव करेगी, चंद्रबाबू नायडू उसका बचाव कैसे करेंगे। बहुत होंगे तो थोड़ा मौन रह सकते हैं, बहुत होंगे तो चुप रह सकते हैं, मौनम सम्मति लक्षणम कर सकते हैं, लेकिन ओम बिरला जी ने जो जो किया वो सब सही है, ऐसा बचाव तो नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से एक प्रक्रिया, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा आप इसके अंत में प्रोडक्ट देख रही हैं कि क्या इसका नतीजा क्या होगा। मैं कह रहा हूं यहां से जो लंबी प्रक्रिया चलने वाली है, ये जो लंबी प्रक्रिया है, इसमें भाजपा की कलई खुलने वाली है। इसमें फिर मैं कह रहा हूं ओम बिरला जी महत्वपूर्ण नहीं है, भाजपा की पूरी कलई खुलेगी। भाजपा जो अपने आप को बहुत मजबूत है ऐसा दिखा रही है, वो मजबूती के बदले वो कमजोरी धीरे धीरे दिखेगी, क्योंकि एक बार जब सदन में चर्चा शुरू होगी और 300 लोग गैर भाजपाई बोलेंगे तो उसमें लोग एप्स्टीन फाइल की भी चर्चा हो जाएगी, उसमें ट्रेड डील की भी चर्चा हो जाएगी, उसमें लोग ये भी पूछेंगे कि ट्रंप साहब आपके ऊपर क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं कि रोज सुबह उठ के बोल दे रहे हैं कि मैं तो मोदी जी का कैरियर खत्म कर सकता हूं। ये सारी चर्चाएं जो अभी नहीं हो पा रही हैं, ये सारी चर्चाएं इस बहाने होना शुरू होंगी। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंत में भले चुनाव मतलब वोटिंग होगी और ओम बिरला जी का पद रह जाएगा, लेकिन इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में बीजेपी की कलई खुल जाएगी। इसको कहते हैं कलई खुलना। ये आप इसका अंत में नतीजा मत देखिए, ये प्रोसेस जो है, ये मैच, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा ये मैच बहुत ही रोचक होने वाला है, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और इसमें बड़े बड़े लोगों का, मैच कौन जीतेगा हारेगा अलग बात है, लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें रिटायर हो जाएंगे। इस मैच में ये मैच बहुत लोगों को एक्सपोज करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।